नमस्कार। आज हम कुंभ राशि पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करेंगे जो शनि और राहु की दुर्लभ युति के कारण उत्पन्न होंगे। लगभग 57 वर्षों बाद शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा और वहां पहले से स्थित राहु के साथ 51 दिनों तक संयोग बनाएगा। इस ज्योतिषीय घटना का कुंभ राशि के जातकों पर क्या असर होगा, इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी राशि कुंभ है, अपनी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति देखें। यदि वह 11वें अंक पर स्थित है तो आपकी चंद्र राशि कुंभ होगी। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां चंद्र राशि के आधार पर भविष्यवाणी की जा रही है। अब इस विशेष युति की तिथि पर ध्यान दें। यह 29 मार्च 2025 को रात 9:45 पर से प्रारंभ होगी, जब शनि मीन राशि में गोचर करेगा। चूंकि राहु पहले से ही मीन राशि में स्थित है, इस स्थिति में वह धीरे धीरे कुंभ राशि की ओर बढ़ेगा और 18 मई 2025 को रात्रि 7:30 पर कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, जिससे नए ज्योतिषीय प्रभाव उत्पन्न होंगे। इस विशेष अवधि में शनि और राहु की युति 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक बनी रहेगी, यानी कुल 51 दिन तक इसका प्रभाव रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय सावधानी और समझदारी दोनों का मिश्रण होगा। कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन साथ ही सकारात्मक अवसर भी मिल सकते हैं। इसलिए इस अवधि में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना बेहद जरूरी होगा। ज्योतिष में इस संयोग को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं इसे शापित योग कहा गया है तो कहीं पिशाच योग के रूप में संदर्भित किया गया है, परंतु वास्तविकता में यह शनि और राहु का मिलन मीन राशि में होने जा रहा है, जो बृहस्पति के अधीन मानी जाती है। इस कारण इस युति का प्रभाव गहराई से समझना आवश्यक होगा, क्योंकि यह आध्यात्मिकता, भ्रम और अनिश्चितताओं से जुड़ी नई परिस्थितियां उत्पन्न कर सकती है। मीन राशि को बृहस्पति की राशि माना जाता है और ऐसे में शनि का प्रभाव यहां आमतौर पर अधिक अशुभ नहीं होता। दूसरी ओर राहु भी जब मीन राशि में स्थित होता है तो यह बृहस्पति के अधीन ही रहता है। हालांकि गुरु उसका न तो प्रत्यक्ष मित्र होता है और न ही स्पष्ट शत्रु। इस दौरान शुक्र और बुध भी मीन राशि में गोचर करेंगे, जिससे और भी जटिलताएं उत्पन्न होंगी। लेकिन हमारा मुख्य विषय शनि राहु की युति है, जो 27 साल बाद दोबारा बनने जा रही है। यह विशेष इसलिए है क्योंकि शनि और राहु का संयोग हर साल किसी न किसी राशि में अवश्य बनता है, लेकिन हर बार इसकी स्थिति और प्रभाव अलग होते हैं, जिससे इसका फल भी बदलता रहता है। मीन राशि में शनि राहु की यह युति पूरे 57 साल बाद पुनः बन रही है। इससे पहले यह दुर्लभ संयोग 1968-69 में घटित हुआ था। यदि आप इस विषय में गहराई से जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए पहले वीडियो को अवश्य देखें, जहां मैंने 100 वर्षों की विस्तृत ज्योतिषीय जानकारी साझा की है। सामान्यतः यह युति लगभग हर 12 वर्षों में अलग अलग राशियों में बनती रहती है, लेकिन मीन राशि में इसका दोबारा घटित होना कई दशकों बाद हो रहा है, जिससे इसका प्रभाव विशिष्ट होगा। यदि हम इसे राशि चक्र के अनुसार समझें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए यह युति दूसरे भाव में बनेगी। कुंडली में यदि 11 नंबर का अंक पहले भाव में स्थित है तो इसका अर्थ है कि आपकी चंद्र राशि कुंभ है। इस स्थिति में शनि, जो कुंडली के लग्न और 12वें भाव का स्वामी है, द्वितीय भाव में राहु के साथ संयोग करेगा, जिससे वित्त, वाणी और परिवार से जुड़े विषयों पर इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। यदि हम बृहस्पति की स्थिति पर गौर करें तो यह वृषभ राशि में स्थित रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए इसका गोचर चौथे भाव में होगा, जहां यह 15 मई तक स्थिर रहेगा। इसके बाद यह 5वें भाव में प्रवेश करेगा। आमतौर पर इस योग को हमेशा नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखा जाता और इस बार भी इसका प्रभाव पूरी तरह प्रतिकूल नहीं होगा। इस विषय में विस्तार से जानकारी के लिए आपको उस विशेष वीडियो को अवश्य देखना चाहिए, जहां मैंने स्पष्ट किया है कि इन 51 दिनों के दौरान कई शिशुओं का जन्म होगा और इस संयोग का
उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि इस बार यह योग केवल 51 दिनों के लिए सक्रिय रहेगा और दोनों ग्रह लगभग समान अंशों पर होंगे, जिससे इसका प्रभाव और अधिक गहरा और स्पष्ट रूप से महसूस किया जाएगा। इस संयोग के प्रभाव मिश्रित होंगे, कुछ सकारात्मक तो कुछ चुनौतीपूर्ण। शुभ परिणामों की संभावना इसलिए भी है क्योंकि शुक्र और बुध साथ मौजूद रहेंगे, जिससे बुध की स्थिति थोड़ी संतुलित होगी। वहीं बृहस्पति इन ग्रहों से प्रभावित नहीं होगा क्योंकि यह अलग राशि में स्थित रहेगा, जिससे संपूर्ण परिस्थिति अत्यधिक नकारात्मक नहीं मानी जा सकती। अब एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना पर ध्यान दें। 6 ग्रहों की युति 28 मार्च को शाम 5 बजे के आसपास प्रारंभ होगी और 30 मार्च को शाम 4:35 तक प्रभावी रहेगी। इसके बाद 25 अप्रैल की सुबह 3 बजे से 27 अप्रैल की सुबह 3:40 तक 5 ग्रहों की युति बनती दिखाई देगी। 6 ग्रहों की युति में सूर्य और चंद्रमा भी शामिल होंगे, जबकि 5 ग्रहों की युति में सूर्य हट जाएगा और केवल चंद्रमा का प्रभाव बना रहेगा। इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होगा? यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको समझदारी और सावधानी से खोजने की आवश्यकता होगी। इस अवधि में किसी भी प्रकार के वित्तीय लेन-देन को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी, खासकर यदि कोई बड़ा आर्थिक निर्णय लेना हो। उल्लेखित तिथियों के दौरान किसी भी तरह का महत्वपूर्ण धन संबंधी सौदा सोच समझकर करें। इसके अलावा 29 मार्च से 13 अप्रैल के बीच सूर्य भी शनि और राहु के प्रभाव में रहेगा, जिससे वैवाहिक जीवन और संबंधों पर असर पड़ सकता है। यदि आप पहले से विवाहित हैं तो इस समय संचार में पारदर्शिता बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा, और यदि कोई सगाई या विवाह तय हो चुका है तो भी अतिरिक्त सतर्कता आवश्यक होगी, ताकि किसी तरह का भ्रम या गलतफहमी रिश्ते को प्रभावित न कर सके। अक्सर देखा जाता है कि इस तरह की ज्योतिषीय परिस्थितियों में सगाई टूटने या वैवाहिक जीवन में अनबन जैसी चुनौतियां सामने आती हैं। इसलिए भावनात्मक और व्यवहारिक स्तर पर धैर्य और समझदारी से काम लेना इस अवधि में बेहद आवश्यक होगा। इस दौरान विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी, खासकर यदि आपकी राशि कुंभ है, क्योंकि राशि चक्र में शनि और राहु की युति दूसरे भाव में स्थित होगी। दूसरा भाव धन, परिवार और वाणी से जुड़ा होता है और यहां शनि लग्न एवं 12वें भाव का स्वामी होकर प्रभाव डालेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि की 7.5 अभी जारी है और अगले 2.5 वर्षों तक बनी रहेगी। यह तब समाप्त होगी जब शनि मेष राशि में प्रवेश करेगा। इस विषय पर मैंने पहले भी एक विस्तृत वीडियो बनाया है, जिसे आप देख सकते हैं। इस समय सबसे अधिक ध्यान अपनी वाणी पर देने की जरूरत है, क्योंकि शनि और राहु की युति आपके बोलने के तरीके पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। यदि आप शब्दों का चयन सोच समझकर करते हैं तो किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यदि पहले से ही आपको गुस्सा अधिक आता है तो यह समय और भी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। इन 51 दिनों के दौरान अपनी वाणी और व्यवहार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जरा सी असावधानी आपके बनते हुए कार्यों में बाधा डाल सकती है। यदि पहले से ही परिवार में माता-पिता, जीवन साथी या संतान से संबंधित कोई समस्या बनी हुई है तो इस अवधि में उसे सुलझाने का प्रयास करें। प्रेम पूर्वक संवाद करेंगे तो समाधान संभव होगा, अन्यथा परिस्थितियां और जटिल हो सकती हैं। वित्तीय मामलों में भी सूझबूझ से काम लेना आवश्यक है। अपनी जमा पूंजी और बैंक बैलेंस पर नजर बनाए रखें और अनावश्यक खर्चों से बचें। हालांकि इस अवधि में धन लाभ के योग भी बन रहे हैं, जिससे आपको आर्थिक लाभ अवश्य मिलेगा, लेकिन इसके साथ ही फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा, ताकि आपकी वित्तीय स्थिति संतुलित बनी रहे। इस अवधि में पिता से किसी न किसी रूप में लाभ मिलने की संभावनाएं प्रबल रहेंगी। यह लाभ आर्थिक रूप में हो सकता है या फिर उनके मार्गदर्शन और सहयोग के रूप में। शुक्र और बुध की उपस्थिति इस योग को और भी सशक्त बना रही है, जिससे पारिवारिक संबंधों में सकारात्मकता बनी रहेगी। इसके अलावा यात्रा के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि
शनि 12वें भाव का स्वामी होकर दूसरे भाव में स्थित है, जिससे यात्राओं पर खर्च होने की संभावना भी बनी रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय कुछ सावधानी की मांग करता है, विशेष रूप से यदि पहले से ही कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी चल रही हो। शनि और राहु का प्रभाव दूसरे भाव में रहने के कारण 8वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जिससे स्वास्थ्य में हल्की उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रह सकती है। इसलिए सेहत को लेकर सतर्क रहें और आवश्यकता पड़ने पर उचित चिकित्सा परामर्श जरूर लें। इस अवधि में वस्त्र और आभूषण खरीदने के योग प्रबल रहेंगे, साथ ही अचानक धन लाभ मिलने की भी संभावनाएं बनी हुई हैं। आर्थिक रूप से यह समय कुछ लाभकारी अवसर ला सकता है, लेकिन इसके साथ ही पारिवारिक संबंधों को भी संतुलित रखना आवश्यक होगा। विशेष रूप से ससुराल पक्ष से मधुर संबंध बनाए रखें, क्योंकि वहां के सदस्यों के साथ आपका व्यवहार समग्र पारिवारिक सौहार्द को प्रभावित कर सकता है। यदि पहले से ही शादीशुदा हैं, तो ससुराल पक्ष के साथ तालमेल बनाकर चलना लाभकारी रहेगा। इसके अलावा खानपान को लेकर भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि शनि और राहु की युति दूसरे भाव में स्थित है, जो आहार संबंधी लापरवाहियों से स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। संतुलित और पौष्टिक भोजन करने से न केवल ऊर्जा बनी रहेगी, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से भी बचाव होगा। अगर आप किसी भी प्रकार के व्यसनों में लिप्त हैं, जैसे सिगरेट, शराब, तंबाकू या अन्य हानिकारक पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, तो इस दौरान विशेष सतर्कता बरतना आवश्यक होगा, क्योंकि इन आदतों से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां और बढ़ सकती हैं। वैसे भी ऐसे पदार्थों से बचना हमेशा ही बेहतर होता है, लेकिन इस अवधि में इनका नकारात्मक प्रभाव और अधिक हो सकता है। खासतौर पर यदि पहले से ही दांत या आंखों से जुड़ी कोई समस्या बनी हुई है, तो अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। जिन तिथियों का उल्लेख किया गया है, 28 मार्च से 30 मार्च और फिर 25 अप्रैल से 27 अप्रैल, इनमें विशेष रूप से सतर्क रहें, क्योंकि इन दिनों में 6 और 5 ग्रहों की युति का प्रभाव रहेगा, जिससे आंखों और दांतों से जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए सेहत को प्राथमिकता दें और किसी भी असुविधा की स्थिति में तुरंत आवश्यक चिकित्सा सलाह लें। यदि पहले से दांतों में कोई हल्की फुल्की परेशानी बनी हुई है, तो इसे नजरअंदाज न करें, बल्कि समय रहते ध्यान दें, ताकि आगे चलकर कोई गंभीर समस्या न खड़ी हो। अक्सर हम दांतों की सेहत को मामूली समझ लेते हैं, लेकिन जब असली तकलीफ शुरू होती है, तब एहसास होता है कि यह कितनी बड़ी समस्या बन सकती है। और अगर समय पर इलाज न कराया जाए, तो न केवल दर्द असहनीय हो सकता है, बल्कि इसका उपचार भी काफी महंगा साबित हो सकता है। इसलिए खान पान का विशेष ध्यान रखें, संतुलित और पोषण युक्त आहार लें और ऐसी चीजों से बचें जो दांतों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसके अलावा यदि आपके मन में कोई बड़ी योजना चल रही है, तो यह समय उस पर गहराई से विचार करने और रणनीति तैयार करने के लिए अनुकूल हो सकता है। आने वाले समय के लिए सही योजना बनाना भविष्य में सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस अवधि में कुछ सकारात्मक अवसर भी बनते नजर आ रहे हैं। विशेष रूप से परिवार के सदस्यों को किसी न किसी रूप में लाभ मिलने की संभावना है। संपत्ति या भूमि खरीदने के योग भी प्रबल हो सकते हैं, जिससे आर्थिक दृष्टि से कुछ शुभ परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां भी बरतनी होंगी, खासकर अपनी वाणी को नियंत्रित रखने की जरूरत है। इस दौरान जितना संभव हो कम बोलें और जब भी बोलें सोच समझकर मधुर शब्दों का चयन करें। अनावश्यक या कटु वाणी से बचें, क्योंकि गलत समय पर कहे गए शब्द परिस्थितियों को जटिल बना सकते हैं। यदि आप शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना चाहते हैं, तो गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना लाभकारी रहेगा, जिससे मानसिक संतुलन भी बना रहेगा। शनि की 7.5 के प्रभाव को संतुलित करने के लिए भगवान शिव और हनुमान जी की आराधना करना अत्यंत लाभकारी रहेगा। कुल मिलाकर शनि राहु की युति हर परिस्थिति में नकारात्मक प्रभाव नहीं डालती, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की कुंडली में लग्न कौन सा है। विशेष रूप से वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर
और कुंभ लग्न वालों के लिए यह युति अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं मानी जाती, जबकि अन्य लग्नों के लिए स्थिति भिन्न हो सकती है। यदि आप अधिक विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के विवरण में दिए गए लिंक पर जाकर संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन 51 दिनों में कई नवजात शिशुओं का जन्म भी होगा और यह जानना महत्वपूर्ण है कि कौन से लग्न विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो इसे दूसरों के साथ साझा करना न भूलें। धन्यवाद।